चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, फोर्ब्स जो कि एक ग्लोबल मीडिया कंपनी है, उनके अनुसार अमेरिका के 400 वेल्दीएस्ट अमेरिकन की वेल्थ अमेरिका के बॉटम 150 मिलियन लोगों के कंबाइंड वेल्थ से भी ज्यादा है। अब ये तो हम टॉप 400 और बॉटम 150 मिलियन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो होते हैं, जिन्हें हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनका क्या? मिडिल क्लास उन्हें कहा जाता है जो ना तो बहुत ज्यादा रिच होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा पुअर है। पिछले कुछ डिकेड्स के डेटा के अनुसार मिडिल क्लास कैटेगरी में आने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, विच मीन्स कि कुछ डिकेड्स बाद मिडिल क्लास लोग होंगे ही नहीं, और या तो सिर्फ रिच क्लास होंगे या तो बस पुअर क्लास के लोग होंगे। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम कौन से साइड रहना चाहते हैं। अब अगर हमें रिच वाले साइड पर रहना है तो हमें रिच लोगों की तरह सोचना होगा। तो चलिए इस वीडियो से समझते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन थिंकिंग ऑफ मिडिल क्लास पीपल एंड रिच पीपल, और इन डिफरेंसेस से कुछ सीखे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। शायद इस वीडियो में मेरी कही कुछ बातें आपको हर्ट कर सकती है, और अगर ऐसा है तो मैं आपसे एडवांस में ही सॉरी कहना चाहूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं सबसे पहला डिफरेंस। द मिडिल क्लास लिव्स कंफर्टेबली, द रिच लव बीइंग अनकंफर्टेबल। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो पिछले 15 सालों से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पोजीशन पर काम कर रहा है। मे बी सैलरी थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन अब वो इंसान दुनिया से पीछे छूट गया है। एज कंफर्टेबल जॉब के चक्कर में पिछले 15 सालों से वो सेम ऑफिस में सेम टेबल पर बिना कुछ नया सीखे काम कर रहा है। सेफ जॉब में काम करना कंफर्टेबल होता है, किसी और के लिए काम करना भी कंफर्टेबल होता है, और मिडिल क्लास के लिए हैप्पीनेस का मतलब कंफर्टेबल रहना होता है। लेकिन रिच ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स अनकंफर्टेबल होकर ही अचीव किए जा सकते हैं। अपना बिजनेस शुरू करना रिस्की हो सकता है और रिस्क लेना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेकर ही तो वेल्थ क्रिएट की जा सकती है और सुपीरियर रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड डिफरेंस, और इसे समझे उससे पहले दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों का फाइनेंशियल प्लान होता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि महंगाई बढ़ने के कारण उनके पैसों का परचेजिंग पावर रिड्यूस होते जाएगा, और उन्हें वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन पैसों को सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट भी करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आज 20 लाख रुपीस चाहिए, तो 18 ईयर्स बाद ये सेम अमाउंट बढ़कर हो जाएगा करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपीस। सो अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, और आपको अभी से क्या एक्शंस लेने होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड डिफरेंस। द मिडिल क्लास आर फ्रेंड्स विद एवरीवन, द रिच चूज वाइजली। रिच थिंकिंग वाले लोग ये जानते हैं कि जब वो सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि हमारी इनकम हमारे 3 क्लोजेस्ट फ्रेंड के एवरेज इनकम जितनी होती है। सो अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहिए जो ज्यादा कमाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द अलाइनमेंट। अपने माइंडसेट को सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट के साथ अलाइन करना जरूरी है। सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना होगा। इट्स बेटर टू हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू। पिक आउट एसोसिएट्स whose behavior is better than yours and you'll drift in the same direction. वॉरेन बफेट।
द थर्ड डिफरेंस इज द मिडिल क्लास वर्क्स टू अर्न, द रिच वर्क्स टू लर्न। यूजुअली मिडिल क्लास को अगर बेटर सैलरी वाला जॉब मिलता है तो वो तुरंत ज्यादा पैसों के लिए जॉब चेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन रिच समझते हैं कि काम करने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना ही नहीं होता। खास करके अपने करियर के शुरुआती दिनों में रिच बनने के लिए स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स का जॉब सिलेक्ट करना सो दैट हम सेल्स की दुनिया को ज्यादा अच्छे से समझ सके, या फिर अकाउंटिंग का काम करना सो दैट हम प्रैक्टिकली अकाउंट्स को ज्यादा अच्छे से समझ सके। अगर अमीर बनना है तो अमीर बनने वाली स्किल्स को डेवलप करने वाला काम करना जरूरी है। ज्यादातर रिच लोगों ने अपने करियर की शुरुआत मॉडरेट इनकम से ही की थी। फोर्थ डिफरेंस इज दैट मिडिल क्लास हैव थिंग्स बट रिच हैव मनी। यूजुअली मिडिल क्लास उन पैसों को खर्च करते हैं जो उन्होंने कमाए भी नहीं है, उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है, और उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते हैं। मिडिल क्लास ज्यादातर फैंसी कार या बड़ा घर खरीदने पर अपना पैसा स्पेंड करते हैं, और अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कभी किसी मिडिल क्लास नेबरहुड में जाइए, आपको महंगी कार्स और महंगे इंटीरियर वाले घर देखने मिलेंगे। लेकिन रिच ये समझते हैं कि वेल्दी बनने के लिए सबसे ज्यादा पैसे होना जरूरी है। फैंसी चीजों पर ही पैसे खर्च किए तो इन्हें मेंटेन करने में ही सारी वेल्थ खर्च हो जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। सो अगर अमीर बनना है तो हमें फिजूल की चीजों पर स्पेंड करना स्टॉप करना होगा और हमारी इनकम का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट करने पर फोकस करना होगा। अगर आप अपने आप को शॉपोहॉलिक कहते हैं तो स्टार्ट शॉपिंग फॉर एसेट्स, बिकम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, और शूज, कपड़ों और लेटेस्ट गैजेट्स की जगह स्टॉक्स और बिजनेसेस में डिस्काउंट्स ढूंढना शुरू कीजिए। फिफ्थ डिफरेंस इज द मिडिल क्लास आर इमोशनल विद मनी, द रिच आर लॉजिकल। ऑथर स्टीव सी बोल्ड ने अपनी किताब हाउ रिच पीपल थिंक लिखने से पहले रिसर्च करते वक्त अप्रोक्सीमेटली 1200 लोगों को इंटरव्यू किया, और उनके रिसर्च के रिजल्ट्स के अनुसार देयर आर मोर देन 100 डिफरेंसेस ऑन हाउ रिच पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल थिंक अबाउट मनी। ज्यादातर मिडिल क्लास पैसों को इमोशंस की नजर से देखते हैं, लेकिन रिच पैसों को लॉजिकली देखते हैं। मिडिल क्लास अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशनल होकर लेते हैं। वॉरेन बफेट एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वेस्टिंग हैज मच मोर टू डू विद योर इमोशंस देन टू डू विद योर मनी। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि मुझे बड़ा घर अपने बजट के बाहर जाकर भी लेना पड़ा क्योंकि मेरे पेरेंट्स की विश थी बड़े घर में रहने की, या फिर मैंने बड़ी कार खरीदी है क्योंकि हम एक ही बार तो जीते हैं ना? वेल, ऐसा कुछ मैंने हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को कहते हुए सुना है। तो ये कुछ क्लासिक एग्जांपल्स है इमोशनल डिसीजंस के। इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर मनी। अब नेक्स्ट डिफरेंस को समझे उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर अपलोड हुए पॉपुलर वीडियोस देखकर अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर अब तक इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। द सिक्स्थ डिफरेंस इज द मिडिल क्लास बिलीव्स इन हार्ड वर्क, द रिच बिलीव्स इन लेवरेज। इस डिफरेंस के बारे में मैंने पहले भी हमारे कई सारे वीडियोस में बात की है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से अमीर नहीं बना जा सकता। सारे काम खुद अकेले करने से अमीर नहीं बना जा सकता। इमेजिन कीजिए कोई इंसान 50,000 रुपीज की सैलरी वाला जॉब कर रहा है। अब वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले, उसके लिए एक लेवल के ऊपर वेल्दी बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब एक बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस के लिए मैनेजर हायर किया है जिसे वो सैलरी देता है, विच मीन्स कि अब वो मैनेजर भी उस बिजनेसमैन के लिए काम करेगा और उसे अमीर बनने में उसकी हेल्प करेगा, विच मीन्स कि वो बिजनेसमैन अब कहीं और ज्यादा पैसे कमाने पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता है, और एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान ये समझता है। सेवेंथ डिफरेंस इज द मिडिल क्लास फोकस ऑन सेविंग, द रिच फोकस ऑन अर्निंग।
योर ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज योर टाइम एंड योर ग्रेटेस्ट एसेट इज योर अर्निंग एबिलिटी। सेविंग करना इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्ट करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अर्निंग करना। मिडिल क्लास ये तो समझता है कि सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन रिच ये समझता है कि ज़्यादा बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए ज़्यादा अर्न करना भी ज़रूरी है, और इसीलिए रिच डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम पर फोकस करता है और अपने अर्निंग्स को बढ़ाता है। सो अगर सही में वेल्दी बनना है तो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने पर भी फोकस करो। सो फ्रेंड्स, अब डिफरेंस नंबर 8 को समझे और कुछ सीखे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। Next difference is the middle class climbs the corporate ladder, the rich owns the ladder. मिडिल क्लास मोस्टली किसी और के लिए काम करते हैं, उनका जॉब होता है, करियर होता है, और ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। वो जॉब को ओन करते हैं, लेकिन रिच बिजनेस ओन करते हैं। वो उस कॉर्पोरेट लैडर को ओन करते हैं जिसे मिडिल क्लास क्लाइंब करने में बिजी होता है। रिच ये समझते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा अमीर बनना है तो उन्हें और भी ज़्यादा लोगों को उनके लिए काम करवाना होगा। रिच पावर ऑफ पैसिव इनकम और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं। डिफरेंस नंबर 9, द मिडिल क्लास लिव अबाउ देयर मीन्स, द रिच लिव बिलो देयर मीन्स। अगर आप किसी मिलियनियर को एक्सपेंसिव कार चलाते देखते हैं तो चांसेस है कि उस कार की वैल्यू उसके नेट वर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही नॉमिनल है। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ की नेट वर्थ वाले इंसान के लिए 1 करोड़ की कार को खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिच उनकी वेल्थ डेप्रीशिएटिंग लायबिलिटीज पर स्पेंड नहीं करते हैं और अप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदने पर स्पेंड करते हैं, और वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम स्पेंड करते हैं। यूजुअली रिच मिलियंस कमाते हैं और लैक्स में स्पेंड करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लैक्स कमाते हैं और लैक्स को ही स्पेंड कर देते हैं। 10th and the last difference is the middle class underestimate their potential, the rich set huge goals. मिडिल क्लास सेफ गोल्स सेट करते हैं जिन्हें इजीली अचीव किया जा सकता है। रिच सेट्स द गोल दैट आर इम्पॉसिबल टू अचीव, और यूजुअली लोग उनके गोल्स सुनकर उन्हें क्रेजी बुलाते हैं, लेकिन बड़े गोल्स सेट करना और उन्हें अचीव करना उनका माइंड सेट होता है। सो अपना गोल सेट करते समय अपने आप से पूछिए कि कैन द गोल्स बी बिगर। सो फ्रेंड्स, रिच और मिडिल क्लास के डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर अमीर बनना है तो रिच की तरह सोचना ज़रूरी है। अब अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए एंड ऑल पर क्लिक कीजिए, तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को पहले देख पाएंगे। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर विजिट कर सकते हैं, और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं।